नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखो पोजीशन आइसोमरिज्म में इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल फॉर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब देखो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब क्या है और उसके लिए नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स क्या हो सकते हैं, ये हमें डिस्कस करना है। अब ध्यान देना, देखो बेंजीन की अगर बात की जाए तो ये कंपाउंड हमारे पास बेंजीन है। अब बेंजीन में अगर आप रिंग में कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन को अगर आप किसी ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। जैसे आप देखो, अगर हम यहां से इस H को किसी अदर ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो दैट विल बी कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, और जब आप एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बात समझना, अगर आप यहां पर एक हाइड्रोजन को मान लेते हैं, सपोज दिस हाइड्रोजन ऑफ रिंग इज रिप्लेस्ड बाय अ ग्रुप X, मान लेते हैं हमने इस H को X से रिप्लेस किया, तो ये कंपाउंड हमारे पास आ जाएगा एंड दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। देखो ये तो हमारे पास होगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, और जैसे कि हम जानते हैं, देखो बेंजीन में हम कह सकते हैं ऑल द 6 कार्बन एटम्स आर सिमेट्रिकल या सिमिलर, सारे 6 कार्बन एटम सेम है। तो जब आप एक हाइड्रोजन को ग्रुप X से रिप्लेस कर रहे हैं तो वो आप हाइड्रोजन किसी भी कार्बन से रिप्लेस करें, एक ही बात होगी, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी कार्बन बाय अ ग्रुप X विल गिव सेम कंपाउंड। ये X इन 6 कार्बन में कहीं भी प्रेजेंट हो वो एक ही बात है। तो देखो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की अगर बात की जाए तो वो तो एक ही टाइप का पॉसिबल है, ये X इन 6 कार्बन में कहीं भी पॉसिबल हो, दैट विल बी सेम कंपाउंड। अब यहां पर हमें दिया है डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मतलब ये हुआ कि वन मोर हाइड्रोजन ऑफ रिंग इज टू बी रिप्लेस्ड बाय अ ग्रुप। हमें यहां पर क्या करना है, एक और हाइड्रोजन को ग्रुप से रिप्लेस करना है। अब जरा देखो, अगर हम यहां से एक और हाइड्रोजन को सपोज ग्रुप Y से रिप्लेस करें, अगर हम एक और हाइड्रोजन को ग्रुप Y से रिप्लेस कर रहे हैं तो अब यहां पर हम बात कर सकते हैं, देखो कि ये जो ग्रुप Y होगा वो इस X के रिस्पेक्ट में यहां पर आ सकता है, यहां पर आ सकता है, यहां पर हो सकता है, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। लेकिन क्या हम बात कर सकते हैं X के रिस्पेक्ट में ग्रुप Y यहां पर हो या यहां पर हो, वो एक ही बात होगी। आप ध्यान देना, प्रेजेंस ऑफ Y ऑन दिस कार्बन और ऑन दिस कार्बन दैट विल बी सेम कंडीशन। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो जाएगी। फिर Y अगर यहां पर प्रेजेंट हुआ तो वो प्रीवियस कंडीशन से डिफरेंट है, लेकिन क्या आप बात कर सकते हैं Y अगर यहां पर प्रेजेंट हो और यहां पर प्रेजेंट हो, वो एक ही बात होगी। और एक केस बन सकता है Y यहां पर प्रेजेंट हो, मतलब इस Y के लिए अगर मैं डिफरेंट पोजीशंस की बात करूं तो X के रिस्पेक्ट में वी कैन हैव 3 डिफरेंट पोजीशंस। क्या क्या हो सकती है, देखो Y कैन बी प्रेजेंट ऑन दिस कार्बन, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। सेकेंड केस Y यहां पर हो सकता है, यहां से H को अगर Y से रिप्लेस किया जाए तो ये सेकेंड कंडीशन हमें मिल जाएगी। और एक केस हो सकता है यहां से H को Y से रिप्लेस किया जाए। अब पॉइंट आता है कि अगर यहां से H को Y से रिप्लेस किया जाए तो क्या हम बात कर सकते हैं, दैट विल बी रिपीटेशन ऑफ दिस केस। आप यहां से H को Y से रिप्लेस करें या यहां से H को Y से रिप्लेस करें, वो एक ही बात होगी, मतलब वो इसके सिमिलर कंडीशन हो जाएगी, दिस वन और दिस वन, ये सेम कंडीशन होगी। और यहां से भी H को Y से रिप्लेस किया जा सकता है, बट अगेन दैट विल बी रिपीटेशन ऑफ दिस कंडीशन। मतलब Y अगर इस X के रिस्पेक्ट में लेफ्ट वाले कार्बन पर हुआ तो ये इसके सिमिलर कंडीशन होगी। तो ओवरऑल हम बात कर सकते हैं कि Y की X के रिस्पेक्ट में 3 डिफरेंट पोजीशंस हो सकती हैं।
either of these two one of the position, either of these two second position, this condition third position. और इन थ्री की अगर बात की जाए तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन. पढ़ा आपने ऑर्थो मेटा पैरा. दिस पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन, दिस इज कॉल्ड मेटा पोजीशन एंड दिस पोजीशन इज कॉल्ड पैरा पोजीशन. अगर मैं आईयूपैक नंबरिंग के रिस्पेक्ट में बात करूं तो जो 1-2 पोजीशन है, 1-2 पोजीशन है, दैट विल बी कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन. 1-3 पोजीशन ऑन बेंजीन रिंग विल बी कॉल्ड मेटा पोजीशन एंड 1-4 पोजीशन. अगर आप यहां पर x वाले कार्बन को नंबर 1 मार्क करें तो इसके रिस्पेक्ट में y वाला कार्बन नंबर 4 पोजीशन पर होगा, तो 1-4 पोजीशन विल बी कॉल्ड पैरा. तो दिस इज 1-2, दिस इज आल्सो 1-2, दैट इज ऑर्थो पोजीशन. 1-3, दिस इज आल्सो 1-3 मेटा पोजीशन. 1-4 दैट इज पैरा पोजीशन. तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल फॉर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो आंसर क्या हो जाएगा इस केस में 3 पोजीशन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. और ये आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए, ये 3 पोजीशन आइसोमर्स कौन से होंगे, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा. तो यहां पर आंसर जाएगा इस केस में 3. ये बात क्लियर. चलिए और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसमें. नेक्स्ट अब इसी में नेक्स्ट प्रोफाइल डिस्कस करते हैं. नंबर ऑफ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द कंपाउंड. अगर रिंग पर 3 सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है तो ऐसे कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स कितने हो सकते हैं, ये हमें डिस्कस करना है. चलिए ऐसा करते हैं, यहां पर हम मान लेते हैं कि जो 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है वो x, y और z सब्स्टिट्यूएंट है. अब आप ध्यान देना, देखो अगर हम बात करें कि इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट्स, सपोज 3 substituents are x, y and z. अब आप ध्यान देना, देखो अभी हमने बात की कि अगर रिंग पर एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसके लिए तो एक ही तरह का कंपाउंड पॉसिबल है, क्योंकि 6 कार्बन में से, बेंजीन के 6 कार्बन में से वो एक ग्रुप किसी भी कार्बन पे प्रेजेंट हो, दैट विल बी सेम कंडीशन. तो देखो इफ देयर इज ओनली वन ग्रुप ऑन रिंग वी कैन हैव ओनली वन टाइप ऑफ कंपाउंड, एंड इफ 2 ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन रिंग we can have 3 types of compounds, ortho, meta and para. देखो अगर आपको 3 substituents के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स फाइंड करना है तो यूजुअली स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, रिंग पर 3 substituents प्लेस कर देते हैं x, y, z और उनकी फिर रिलेटिव पोजीशंस को चेंज करके नंबर ऑफ आइसोमर्स फाइंड करते हैं. देखो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, मैं आपको इसकी बेस्ट टेक्निक बताता हूँ. इसके लिए सबसे पहले आप क्या करें, कोई भी 2 ग्रुप्स रिंग पर प्लेस करें. वो आप x, y प्लेस कर सकते हैं, y, z प्लेस कर सकते हैं या फिर एक्स जेड भी प्लेस कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस एनी टू ग्रुप्स, एनी 2 सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिंग. और जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि अगर कोई भी 2 ग्रुप रिंग पर प्रेजेंट है तो उसके लिए हमारे पास 3 पोजीशन आइसोमर्स हो सकते हैं, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा. अब आप ध्यान देना, this is ortho position, this is meta position, sorry, this is meta position and this is para position. ortho, meta and para. और अब यहां पर आप क्या करेंगे, इन ऑर्थो, मेटा, पैरा में वो थर्ड ग्रुप आप प्लेस करेंगे Z सब्स्टिट्यूएंट. अब एक बात ध्यान देना, देखो Z सब्स्टिट्यूएंट जब आप प्लेस कर रहे हैं तो ऐसे में
हो सकता है कुछ केसेस में आपको रिपीटेशन मिले, मतलब कंपाउंड्स की आपको सिमिलैरिटी मिले, या हो सकता है कुछ केसेस में आपको रिपीटेशन ना मिले। वो डिपेंड करेगा सब्स्टिट्यूएंट्स x, y और z पर। अब आप ध्यान देना, ऐसे करते हैं, इसमें फर्स्ट कंडीशन लेता हूं मैं, ध्यान देना, फर्स्ट केस में ले रहा हूं, उसमें केस 1, इफ सब्स्टिट्यूएंट x, y and z, all the three substituents are similar। पहला केस हम ले लेते हैं कि तीनों ही सब्स्टिट्यूएंट्स यहां पर सिमिलर है। ऐसा करते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप ले लेते हैं, मान लेते हैं ऑल द थ्री सब्स्टिट्यूएंट्स x, y, z आर क्लोरीन्स। ये मैंने यहां पर फर्स्ट कंडीशन अज्यूम की है। देखो तीन केस हो सकते हैं, x, y, z, all the three substituents are same, x and y substituents are same but z is different, and all the three substituents x, y, z are different। तीनों ही केस हम डिस्कस करेंगे। पहला केस में इसमें ले रहा हूं कि अगर तीनों ही सब्स्टिट्यूएंट सेम हो, सपोज तीनों ही सब्स्टिट्यूएंट्स क्लोरीन है, तो ऐसे में क्या होगा, देखो ऑर्थो मेटा एंड पैरा, राइट। चलिए अब इसमें यहां पर हम थर्ड क्लोरीन प्लेस कर रहे हैं, और उसके लिए हमारे पास ऑर्थो के रेस्पेक्ट में कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, देखो तो देखो थर्ड क्लोरीन कैन बी प्लेस्ड ऑन दिस कार्बन, दिस कार्बन, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। वो थर्ड क्लोरीन इन 4 कार्बन में से कहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये वो 4 कार्बन है जहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो H का सब्स्टिट्यूशन हम क्लोरीन से करेंगे, लेकिन क्या मैं कह सकता हूं, presence of chlorine on this carbon will be one of the condition, presence of this chlorine will be a second condition, but presence of chlorine on this carbon will be repetition of this condition, repetition of this condition, and presence of chlorine on this carbon will be repetition of this condition। आप ध्यान देना, देखो यहां पर क्लोरीन का होना एक कंडीशन होगी। चलिए इसमें प्लेस करते हैं, ऐसा करते हैं, मैं इन्हें लिख देता हूं A, B, D एंड E। अब जरा ध्यान देना, पहले अगर बात की जाए तो A के रेस्पेक्ट में यहां पर हमारे पास जो कंपाउंड आएगा वो कंपाउंड ये हो जाएगा, राइट। B के रेस्पेक्ट में अगर बात की जाए B के रिस्पेक्ट में हमारे पास ये कंपाउंड होगा। अब जरा ध्यान देना, अगर आप यहां पर D के रिस्पेक्ट में बात करें, अगर आप D पर क्लोरीन प्लेस करें, D वाली पोजीशन पर, तो क्या मैं कह सकता हूं, D पर अगर क्लोरीन हुआ तो वो B का ही रिपीटेशन होगा, B के ही सिमिलर कंपाउंड मिलेगा। तो D और B वाले जो केसेस होंगे वो यहां पर सेम केसेस होंगे, क्योंकि देखो अगर यहां पर ये क्लोरीन है, चलो इसको ऐसा करते हैं, नंबरिंग के रिस्पेक्ट में मैं आपको समझाता हूं। जैसे इन 3 क्लोरीन्स के अगर मैं आईपैक नंबरिंग करता हूं, तो आईपैक नंबरिंग क्या आएगी, 1, 2, 4, और यहां अगर क्लोरीन प्रेजेंट हुआ D पोजीशन पर, तब भी क्या आएगा, 1, 2, 4, तो मतलब पोजीशन सेम हो जाएगी, कंपाउंड सेम हो जाएंगे। और इसी तरह से आप सोचिए, अगर क्लोरीन E वाली पोजीशन पर हुआ तो वो A का रिपीटेशन होगा, क्योंकि अगर E वाली पोजीशन पर क्लोरीन हुआ तो तीनों ही क्लोरीन कंटिन्यूअसली प्लेस्ड हो गए, जिनकी पोजीशंस हो जाएगी 1, 2, 3। और अगर इसमें कंडीशन आप देखेंगे तो ये भी 1, 2, 3 है, मतलब A और E वाले केसेस होंगे वो आइडेंटिकल केसेस होंगे। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि ऑर्थो वाले कंपाउंड के रिस्पेक्ट में जब आप थर्ड क्लोरीन प्लेस करेंगे, यू विल गेट दीस 2 कंपाउंड्स। क्या बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं इस मेटा के रिस्पेक्ट में। ध्यान देना, पहले तो हम ये सोचें कि अगर मेटा वाली कंडीशन में अगर हम थर्ड क्लोरीन प्लेस करते हैं, तो दैट क्लोरीन कैन बी प्लेस्ड ऑन द पोजीशन P, Q, R एंड S। इन 4 पोजीशंस पर आप क्लोरीन प्लेस कर सकते हैं। अब जरा ध्यान देना, देखो अगर आपने क्लोरीन P वाली पोजीशन पर प्लेस किया, तो क्या मैं कह सकता हूं, P वाली पोजीशन पर अगर मैं क्लोरीन प्लेस किया, तो तीनों ही क्लोरीन कंटिन्यूएशन होंगे और वो इस वाले केस का रिपीटेशन हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ध्यान देना, अगर मैं इसमें P वाली पोजीशन पर क्लोरीन प्लेस करता हूं, तो इसके रिस्पेक्ट में मेरे पास कंपाउंड क्या आएगा,
जरा ध्यान देना, ये इस ए और ई वाली कंडीशन के सिमिलर कंपाउंड हो जाएगा, राइट। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं ये तो इसी केस का रिपीटेशन होगा, ठीक है। उसके बाद में आप देखो नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्लोरीन कैन बी प्रेजेंट ऑन दिस क्यू पोजीशन, कैन बी प्रेजेंट ऑन आर पोजीशन एंड कैन बी प्रेजेंट ऑन एस पोजीशन। क्या मैं कह सकता हूं, क्लोरीन का इस वाले क्लोरीन के रिस्पेक्ट में यहां पर होना या इस वाले क्लोरीन के रिस्पेक्ट में यहां पर होना, वो सेम कंडीशन होगी। मतलब Q और S वाली कंडीशन जो होगी वहां से आपको सेम कंपाउंड मिलेगा, और वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ध्यान दो, Q वाली कंडीशन के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो जो कंपाउंड हमें मिलेगा वो कंपाउंड ये मिलेगा। मैंने इस Q वाली पोजीशन पर क्लोरीन को प्लेस किया तो ये कंपाउंड मिला है। अब जरा आप सोचिए, यहां पर अगर आप इन 3 क्लोरीन्स की पोजीशंस की बात करें तो क्या आएगा, 1 2 4। और आप सोचिए अगर आप S वाली पोजीशन पर क्लोरीन को प्लेस करेंगे तब भी आएगा 1 2 4। मतलब Q और S वाली कंडीशन जो होगी दैट विल गिव सेम आइसोमर। यहां पर आपको सेम आइसोमर मिलेगा, लेकिन अगर आप R वाली पोजीशन पर क्लोरीन को प्लेस करते हैं तो फिर इन दोनों से आपको डिफरेंट कंपाउंड मिलेगा, और वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, जरा ध्यान देना, अब जरा आप ध्यान दो, मेटा के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो हमारे पास ये 3 तरह के पोजीशन आइसोमर्स हो सकते हैं थर्ड क्लोरीन के लिए। लेकिन अगर आप इन्हें प्रीवियस आइसोमर से कंपेयर करेंगे तो जरा ध्यान दो, ये जो कंडीशन आपके पास है 1 2 4, यही कंडीशन यहां पर 1 2 4 की ये भी है। मतलब ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम है, और यहां पर ये जो 1 2 3 वाली पोजीशन है, ये पोजीशन 1 2 3 की यहां पर भी है। मतलब ये इसके सिमिलर होगा और ये इसके सिमिलर होगा, लेकिन ये वाला केस जो होगा वो इन दोनों से डिफरेंट केस होगा। और अब अगर बात की जाए इस पैरा वाले कंपाउंड के रिस्पेक्ट में, तो पहले तो आप ध्यान देना, यहां पर अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन कौन कौन सी पोजीशंस पर हो सकता है, F G H E F G एंड H, इन 4 पोजीशंस पर हो सकता है। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं, क्लोरीन इसके एडजेसेंट में यहां प्लेस किया जाए या इसके एडजेसेंट में यहां प्लेस किया जाए, वो एक ही बात होगी। मतलब E और H सेम कंडीशन होगी। और आप सोचिए अगर ये भी क्लोरीन है तो फिर इसके रिस्पेक्ट में F पर प्लेस किया जाए या G पर प्लेस किया जाए, वो एक ही बात है। और क्या मैं कह सकता हूं, इसके रिस्पेक्ट में आप E पर प्लेस करो या इसके रिस्पेक्ट में F पर प्लेस करो, वो सेम कंडीशन होगी। मतलब इन चारों पोजीशंस में से आप क्लोरीन कहीं भी प्लेस करो वो सेम कंडीशन आएगी। इसका मतलब तो यहां पर अगर बात की जाए तो E F G एंड H, इन चारों के रिस्पेक्ट में आपको सेम कंपाउंड मिलेगा, और वो कंपाउंड आपको क्या मिल जाएगा यहां पर, वो कंपाउंड आपको मिल जाएगा यहां पर ये कंपाउंड। और क्या मैं कह सकता हूं, अगर आप इस कंपाउंड को प्रीवियस केसेस से कंपेयर करें तो ध्यान देना, दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड आर आइडेंटिकल। तो अब अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर इंडिविजुअल बात की जाए, इंडिविजुअल अगर बात की जाए कि ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन में अगर हम थर्ड क्लोरीन प्लेस करेंगे तो वी विल हैव 2 टाइप्स ऑफ पोजीशन आइसोमर्स। मेटा के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो वी कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ पोजीशन आइसोमर्स, और पैरा के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो वी कैन हैव 1 टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमर्स। लेकिन जब आप सारे केसेस को कंपेयर करोगे तो अगर बात की जाए डिफरेंट नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स फॉर दिस ट्राइक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो आप ध्यान देना, यहां पर अगर मैं डिफरेंट नंबर्स की बात करूं तो एक कंपाउंड तो हमें ये मिल जाएगा, एक कंपाउंड यहां पर ये मिल जाएगा। अब इस कंपाउंड की अगर बात की जाए तो ये कंपाउंड इसी के सिमिलर है, तो इसे हम काउंट नहीं कर रहे। ये कंपाउंड इन दोनों से डिफरेंट है, तो थर्ड केस ये हो जाएगा। फिर ये वाला कंपाउंड इसके सिमिलर है और ये कंपाउंड इसके सिमिलर है। मतलब अगर हम बात करें व्हेन आउट ऑफ 3 substituents x y z, if all the 3 substituents are same, then number of position isomers for the compound will be 3। यहां पर हमें 3 टाइप के पोजीशन आइसोमर्स मिलेंगे, लेकिन वो कंडीशन क्या है, जब तीनों ही सब्स्टिट्यूएंट्स सेम हो। क्या बात समझ में आई? चलिए इसमें सेकंड केस लेते हैं, और सेकंड केस में हम बात कर रहे हैं यहां पर
if x and y substituents are same but z is different. अब मैं यहां पर दो सब्स्टिट्यूएंट सेम और एक डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होने की बात कर रहा हूं. चलिए यहां पर केस बनाते हैं और यहां पर हम अज्यूम कर लेते हैं सपोज टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर क्लोरीन एंड वन सब्स्टिट्यूएंट इज ब्रोमीन. अब इस बार हमने क्या किया है, दो सब्स्टिट्यूएंट सेम लिए और एक डिफरेंट लिया है. पहले फिर से देखो टेक्निक वही रहेगी. सबसे पहले दो सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए आप नंबर ऑफ आइसोमर्स फाइंड करें. तो देखो दो सब्स्टिट्यूएंट्स अगर आप प्लेस करेंगे, वो दो आप कोई भी अपनी चॉइस के प्लेस कर सकते हैं. टू क्लोरीन प्लेस कर सकते हैं या वन क्लोरीन एंड वन ब्रोमीन प्लेस कर सकते हैं, आपकी चॉइस है. तो देखो टू सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए तो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है. वी कैन हैव थ्री टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा. चलिए पहले ऑर्थो मेटा पैरा वाले केस बना लेते हैं. ऑर्थो मेटा एंड पैरा. और अब बात करते हैं इसमें थर्ड सब्स्टिट्यूएंट प्लेस करने की. प्रोसेस हमारा सेम रहेगा, टेक्निक सेम रहेगी, बस यहां पर हमें देखना है कि रिपीटेशन वाले केसेस कितने आ रहे हैं. जैसे प्रीवियस में अगर आप ध्यान दें तो यहां पर ये वाला केस इसके सिमिलर था, ये केस इनका रिपीटेशन था, ये केस इसका रिपीटेशन था. बस हमें वो रिपीटेशन वाले केसेस चेक करना है. तो अब जरा ध्यान देना. देखो इसमें अगर हम ब्रोमीन प्लेस करते हैं तो देखो ब्रोमीन के लिए अगर मैं बात करूं यहां पर पोजीशंस ए, बी, डी और ई के लिए ध्यान देना. इफ ब्रोमीन प्लेस्ड ऑन दिस पोजीशन विल गिव वन टाइप ऑफ आइसोमर, ऑन दिस पोजीशन विल गिव अ डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर, बट अगेन ब्रोमीन ऑन दिस पोजीशन विल गिव दिस टाइप ऑफ आइसोमर. ये दोनों रिपीटेशन वाले केस होंगे और यहां पर ब्रोमीन का होना ए का रिपीटेशन होगा. तो इसका मतलब इस केस में अगर हम बात करें तो यहां पर दो तरह के आइसोमर्स पॉसिबल होंगे. एक तो यह आइसोमर हो जाएगा और सेकेंड आइसोमर ये हो जाएगा. अब क्या मैं कह सकता हूं, अगर ब्रोमीन हमने डी वाली पोजीशन पर प्लेस किया तो वो इसी का रिपीटेशन आएगा, क्योंकि अगर आप नंबरिंग करके देखेंगे तो पोजीशंस आपको मिलेगी 1 2 4 और अगर आपने ब्रोमीन यहां प्लेस किया तब भी पोजीशंस आएंगी 1 2 4. मतलब बी और डी वाले जो केसेस होंगे वो सिमिलर केसेस होंगे. यहां पर बी एंड डी वाले केसेस सिमिलर होंगे और इसी तरह से ए और ई वाले केसेस भी सिमिलर होंगे, क्योंकि ब्रोमीन आप इस क्लोरीन के एडजेसेंट यहां प्लेस करो या इस वाले क्लोरीन के एडजेसेंट यहां प्लेस करो, वो एक ही कंडीशन आएगी. तो यहां से आपको मिलेंगे टू आइसोमर्स. अब जरा ध्यान देना, इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर आप ब्रोमीन को, पहले तो आप देखो ब्रोमीन को हम कहां प्लेस कर सकते हैं. देखो अगर बात की जाए नंबर ऑफ पोजीशंस वेयर ब्रोमीन कैन बी प्लेस्ड इन दिस डाइक्लोरोबेंजीन, तो इट कैन बी पी, क्यू, आर एंड एस. ये 4 पोजीशंस हैं. अब देखो फर्स्ट कंडीशन यहां पर लेते हैं, ब्रोमीन ऑन पोजीशन पी. अगर पी वाली पोजीशन पर हम ब्रोमीन को प्लेस कर दें तो ये यहां पर हमें एक आइसोमर मिलेगा. और अब जरा ध्यान देना, ये आइसोमर इसके करस्पॉन्डिंग मिलने वाले दो आइसोमर से डिफरेंट है, क्योंकि यहां पर दो क्लोरीन के बाद में ब्रोमीन है जबकि यहां पर दो क्लोरीन के इन बिटवीन ब्रोमीन है, तो अलग आइसोमर हो जाएगा. उसके बाद में आप देखो नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, ब्रोमीन को आप पोजीशन क्यू पर प्लेस करें और क्या मैं कह सकता हूं ब्रोमीन को आप इस क्लोरीन के एडजेसेंट यहां प्लेस करें या इस वाले क्लोरीन के एडजेसेंट यहां प्लेस करें, वो एक ही बात आएगी. मतलब क्यू और एस वाले केस सिमिलर केस होंगे. और थर्ड केस ब्रोमीन को आर वाली पोजीशन पर आप प्लेस करें तो वो कंडीशन आपको मिल जाएगी.
और अब जरा ध्यान देना, देखो QS वाला जो केस है, ध्यान देना QS वाला जो केस है वो अगर आप देखेंगे तो इन दोनों से डिफरेंट है। कैसे? देखो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ब्रोमीन एंड क्लोरीन आर एडजेसेंट टू ईच अदर, व्हाइल इन दिस केस टू क्लोरीन्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, तो डिफरेंट केस हो जाएगा। और ये केस भी यहां पर सभी से डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब ये 3 केसेस हमें एकदम न्यू केसेस मिले हैं जो इन दोनों में से किसी का भी रिपीटेशन नहीं है। और थर्ड केस में अगर बात की जाए तो अब आप ध्यान देना, देखो थर्ड केस में ब्रोमीन कैन बी प्लेस्ड ऑन दिस पोजीशन, E, F, G एंड H। ब्रोमीन इन 4 पोजीशन में से कहीं भी हो सकता है, लेकिन क्या मैं कह सकता हूं ब्रोमीन का यहां पर होना और यहां पर होना वो एक ही बात है, और ब्रोमीन का यहां पर होना और यहां पर होना भी तो एक बात है ना, क्योंकि इस क्लोरीन के एडजेसेंट आप ब्रोमीन को यहां प्लेस करो या इस वाले क्लोरीन के एडजेसेंट में ब्रोमीन को आप यहां प्लेस करो, वो सेम कंडीशन होगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो फिर तो आप देखो इसका मतलब इस केस में अगर हम बात करें तो E, F, G and H all the 4 positions will give same compound, और वो सेम कंपाउंड हमें क्या मिलने वाला है यहां पर, ये कंपाउंड मिलेगा। अब जरा हम ये चेक करें कि क्या ये कंपाउंड इन प्रीवियस कंपाउंड्स में से किसी का रिपीटेशन है क्या ये इसके सिमिलर है? नो। इज इट सिमिलर टू दिस कंपाउंड? नो। आप ध्यान देना ये दोनों सिमिलर नहीं है। क्यों सिमिलर नहीं है? देखो क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्लोरीन और ब्रोमीन एडजेसेंट है और ब्रोमीन के डायगोनली अपोजिट क्लोरीन है। यहां पर ब्रोमीन और क्लोरीन एडजेसेंट है, लेकिन जैसे यहां पर ये वाला क्लोरीन इस ब्रोमीन के डायगोनली अपोजिट है, जबकि यहां पर क्लोरीन इस ब्रोमीन के नहीं, क्लोरीन के डायगोनली अपोजिट है। तो डिफरेंस आ गया इसमें, और ये इससे भी डिफरेंट है, इसी तरह से इससे डिफरेंट है, और यहां पर तो आप देखो 2 क्लोरीन एडजेसेंट है, जबकि यहां पर क्लोरीन ब्रोमीन एडजेसेंट है, मतलब ये एक फिर से डिफरेंट केस होगा। इसका मतलब अगर हम बात करें इस कंडीशन के लिए, when out of 3 substituents on benzene ring 2 substituents are same and 1 is different, we can have total 6 position isomers। तो देखो जब 3 सब्स्टिट्यूएंट सेम है तब तो हमें पोजीशन आइसोमर मिले 3, जब 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम और एक डिफरेंट है तो पोजीशन आइसोमर हमें मिले 6। और अब मैं इसमें थर्ड केस डिस्कस करता हूं, when all the 3 substituents x, y and z are different। all the 3 substituents are different, suppose fluorine, chlorine and bromine। अब 3 केसेस हम 3 सब्स्टिट्यूएंट्स, इसमें तीनों ही डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स ले रहे हैं। टेक्निक हमारी वही रहेगी। देखो सबसे पहले आप क्या करें, प्लेस एनी 2 सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेंजीन रिंग, कोई भी दो ले लो आपकी चॉइस के। आप फ्लोरीन क्लोरीन ले सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन ले सकते हैं, या फ्लोरीन ब्रोमीन भी ले सकते हैं, वो 2 सब्स्टिट्यूएंट आपकी चॉइस के कोई भी हो सकते हैं। और जैसे कि हमने डिस्कस किया 2 सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए कितने पोजीशन आइसोमर्स हो सकते हैं? 3, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। और अब इसमें हमें थर्ड सब्स्टिट्यूएंट प्लेस करना है ब्रोमीन। चलो यहां पर देखो इस केस में अगर आप थर्ड सब्स्टिट्यूएंट प्लेस करते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये 4 पोजीशंस हैं, A, B, D एंड E। और अब जरा ध्यान देना, देखो ब्रोमीन अगर आप यहां प्लेस करते हैं तो इट विल बी वन ऑफ द कंडीशन, यहां प्लेस करेंगे सेकंड कंडीशन है। और अब क्या मैं कह सकता हूं, यहां पर अगर आपने ब्रोमीन प्लेस किया तो वो अब इस B का रिपीटेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने यहां ब्रोमीन प्लेस किया तो वो फ्लोरीन के अपोजिट आएगा, जबकि यहां अगर आप ब्रोमीन प्लेस करोगे तो वो क्लोरीन के अपोजिट आएगा। तो अब इस बार केसेस डिफरेंट होंगे। और अगर आपने ब्रोमीन यहां प्लेस किया तो अब वो इस A से डिफरेंट होगा, क्योंकि यहां पर अगर आप ब्रोमीन प्लेस करते हैं तो वो क्लोरीन के एडजेसेंट होगा, जबकि यहां अगर आपने ब्रोमीन प्लेस किया तो वो फ्लोरीन के एडजेसेंट होगा। मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं
अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें 4 आइसोमर्स मिलेंगे और वो चारों ही डिफरेंट केसेस होंगे। Now you can see all the 4 compounds are different. देखो A पर अगर आप ब्रोमीन प्लेस कर रहे हैं तो वो क्लोरीन के एडजेसेंट है, जबकि E पर अगर आप ब्रोमीन प्लेस कर रहे हैं तो वो फ्लोरीन के एडजेसेंट है। तो ये डिफरेंट है और ऐसे ये भी डिफरेंट है। इसी तरह से अगर आप मेटा के करस्पॉन्डिंग बात करें तो देखो यहां पर अगर बात की जाए P, Q, R एंड S, और अब जरा ध्यान देना, देखो अगर आप यहां ब्रोमीन प्लेस करते हैं तो वो फ्लोरीन और क्लोरीन के इन बिटवीन होगा। यहां ब्रोमीन प्लेस किया तो क्लोरीन के एडजेसेंट होगा, यहां ब्रोमीन प्लेस किया तो फ्लोरीन के एडजेसेंट होगा, और यहां अगर आपने प्लेस किया तो वो एक न्यू केस होगा। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग भी अगर हम बात करें तो 4 कंपाउंड्स हमें मिल जाएंगे, इसके करस्पॉन्डिंग भी 4 और इसके करस्पॉन्डिंग भी 4। और अब एक बात ये तो क्लियर है कि इसका कोई भी केस इस वाले केस के सिमिलर तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस तो सभी कंपाउंड्स में मेंटेन रहेगा। तो मतलब ये 4 और ये 4 अब बिल्कुल डिफरेंट केसेस होंगे। और यहां पर अगर बात की जाए तो ध्यान देना, देखो ब्रोमीन को आप यहां प्लेस करें F के एडजेसेंट में E पोजीशन पर या F के एडजेसेंट में H पोजीशन पर प्लेस करें, वो एक ही बात होगी। तो एक तो केस आपको मिलेगा E इक्वल टू H, और एक दूसरा हम बात करें तो क्लोरीन के एडजेसेंट आप यहां प्लेस करो ब्रोमीन को, या क्लोरीन के एडजेसेंट आप यहां प्लेस करो, वो एक ही बात होगी। तो F इक्वल टू G। और ये कंफर्म है कि ये जो 2 केस होंगे, ध्यान देना, ये जो 2 केसेस होंगे यहां पर, ये कंफर्म है कि ये 2 केसेस इन 8 केसेस से डिफरेंट होंगे, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन यहां पर पैरा पोजीशन पर है, जबकि इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन मेटा पोजीशन पर है, जबकि इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन पर है। सो 4 + 4 + 2, इस केस में नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स की अगर बात की जाए तो 10 आइसोमर्स होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो फॉर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन we can have 3 types of position isomers: ortho, meta and para. For tri-substituted benzene, depending on the case, if all the 3 substituents are same, we can have 3 position isomers. 2 substituents are same, one is different, we can have 6 types of isomers. And if all the 3 substituents are same, we can have 10 isomers. क्या बात समझ में आ गई? अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए, ये क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए, नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल फॉर डाइनाइट्रोटोल्यूइन, यहां पर आपको कंपाउंड दिया है डाइनाइट्रोटोल्यूइन। अब जरा देखो, डाइनाइट्रोटोल्यूइन कंपाउंड की अगर हम बात करें तो पहले तो ये समझ में आ रहा है कि डाइनाइट्रोटोल्यूइन में बेंजीन पर कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट होंगे। देखो टोल्यूइन की अगर बात की जाए, दिस कंपाउंड इज नोन एज टोल्यूइन। और अगर डाइनाइट्रो की बात करें तो यहां पर हमें इस टोल्यूइन में 2 नाइट्रो ग्रुप्स प्लेस करने हैं,
मतलब ओवरऑल अगर बात की जाए तो 3 ग्रुप्स विल बी प्रेजेंट ऑन रिंग. Three groups will be present on ring. Which 3 groups? One of the group is CH3 and other 2 groups are 2 nitro groups. और अब जरा देखो, अगर 3 ग्रुप्स प्रेजेंट है मतलब ये कंपाउंड एक तरह से हमारे पास हो जाएगा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. बेंजीन पर 3 ग्रुप्स प्रेजेंट है तो ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन वाला केस होगा. और आप देख सकते हैं कि उन 3 ग्रुप्स में से 2 ग्रुप सेम है और एक ग्रुप डिफरेंट है. अब 2 ग्रुप अगर सेम और एक ग्रुप डिफरेंट है मतलब ये केस हमारे पास ये वाला बन जाएगा. 2 ग्रुप्स आर सेम, 1 इज डिफरेंट. जैसे यहां पर हमने 2 क्लोरीन और 1 ब्रोमीन लिया है. आप ऐसा समझ लें उस कंपाउंड में क्या होगा, 2 क्लोरीन की जगह 2 नाइट्रो ग्रुप होंगे और ब्रोमीन की जगह वहां पर CH3 ग्रुप होगा. ऐसे में आप सोचिए अगर 2 ग्रुप सेम और एक डिफरेंट है तो फिर तो उसके लिए अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है टोटल नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स क्या हो जाएंगे इसमें 6. तो इस केस में आंसर हो जाएगा 6 पोजीशन आइसोमर्स. क्योंकि ये कौन सा वाला केस है, X Y and Z. Y and Z, these 2 groups are same and 1 is different. और ऐसे केस के लिए हमने नंबर ऑफ आइसोमर्स अभी अभी कैलकुलेट किए. इसके लिए टोटल पोजीशन आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 6 आइसोमर्स. तो इस तरह से पोजीशन आइसोमर्स में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. हमने 3 तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए. एक तो आपको पेयर ऑफ कंपाउंड गिवन होता है और उसमें रेडिएशन आपको फाइंड करना होता है. मिनिमम कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर अ कंपाउंड टू शो पोजीशन आइसोमरिज्म. और एक हमने नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स की बात की फॉर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. अब इसके बाद में नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मेटामेरिज्म.